मेरा नाम है ममता शर्मा और वैसे तो हम रांची के हैं और मेरा पहले का काम टीचिंग से रिलेटेड था। ये पशु वाला मेरा प्लान बी था। ये व्यवसाय, ये कंपनी मेरा 6 सालों से है, लेकिन एक्टिवली हम 3 सालों से कर रहे हैं। यूट्यूब में जो फेक वीडियोस है जी जी उससे बहुत बच के रहे। जी जी। ये 10 बकरी तो शुरू कीजिए, करोड़ों कमा लीजिए, लाखों कमा लीजिए, इससे बच के रहे हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है, जादू नहीं है, ये चीज जी मेहनत जी। करना पड़ता है, और समय लगता है। समय लगता है। तो ग्रेजिंग का फायदा क्या है कोई जानता नहीं है। फायदा ये है कि वो जो नेचुरली ग्रेज करके खाती है जी जी। तो उसका हेल्थ ऑटोमेटिकली अपने आप बहुत अच्छा होता है, वो तंदुरुस्त होती है और दुगनी गति से उसका ग्रोथ होता है। किसान क्राफ्ट ऑफिशियल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं नीरज एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक खास जानकारी के साथ। और अगर आप बकरी पालन के व्यवसाय को करना चाहते हैं या उसकी योजना बना रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं तो आज की जानकारी काफी खास रहने वाली है। युवा किसान से आपकी मुलाकात होने जा रही है इस वीडियो में। महिला हैं और 6 वर्षों से इस फील्ड में हैं, यानी कि बकरी पालन 6 वर्षों से ये कर रही है। लेकिन बकरी पालन के अलावा भी ये बहुत सारी चीज़ों को करती है, जैसे मछली पालन भी है, मुर्गी पालन भी है, बतख पालन भी है। तो जो भी जानकारी आज मिलने वाली है बिल्कुल ही छनी हुई जानकारी और सटीक जानकारी मिलने वाली है, तो इसकी मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। मैम स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। नमस्ते नीरज जी। अपना संक्षिप्त परिचय हमारे किसान भाई जो आपको देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से उनको दीजिए। जी नमस्ते। मेरा नाम है ममता शर्मा और वैसे तो हम रांची के हैं और मेरा पहले का काम टीचिंग से रिलेटेड था। ये पशु वाला मेरा प्लान बी था। मैंने ऐसे ही पैसा इन्वेस्ट किया था। फिर तो प्राइमरी आपका कुछ और था, सेकेंडरी में आपका ये सेकेंडरी था। ये तो था। प्राइमरी क्या था मैम आपका? प्राइमरी मेरा एजुकेशन फील्ड है, कोचिंग सेंटर हम चलाते थे। अच्छा अच्छा, अभी भी चला रही है मैम, तो उसको क्लोज कर दें। अभी वो हम अपने नीज को भांजा भांजी उनको देकर आ गए हैं, वो यानी लोग कि अब चला रहे हैं। प्राइमरी आपका ये हो गया, सेकेंडरी आपका वो हो वो गया। हो गया। ये व्यवसाय, ये कंपनी मेरा 6 सालों से है, लेकिन एक्टिवली हम 3 सालों से कर रहे हैं। 3 सालों से कर रहे। तो जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ पूरा पता क्या है, कंपनी का क्या नाम है, वो भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ओके, कंपनी का नाम है अजालिका एग्रो प्राइवेट लिमिटेड और ये है ग्राम छतना में और इसका पीओ पड़ता है परसा बाजार। तो पटना शहर से कितनी दूरी पर है मैम? पटना शहर से ये लगभग 5 किलोमीटर दूर है। पटना जंक्शन से कोई भाई हमारे आपके पास अगर विजिट करना चाहे तो कैसे आएंगे, क्या रास्ता है? अगर पटना से स्टेशन से आना चाह रहे हैं अगर, तो वो जैसे हमको कहते हैं तो हम लोग लोकेशन भी भेजते हैं। हम हमारा गूगल में भी दिया हुआ है लोकेशन, वो जी जी, उसके थ्रू। अजालिका जी, टाइप अजालिका करेंगे तो टाइप करेंगे तो मेरा ये कंपनी का पूरा लोकेशन आ जाएगा। जी और जी ऐसे ऑटो वाले को बोल देंगे कि वो उनको परसा बाजार जाना है। जी परसा जी। बाजार उतर के फिर कहेंगे मेरे को छतना मोड़ जाना है, फिर वहां से कोई भी बता देता है कि यहाँ पे बकरी का फार्म है। प्राइमरी आपका एजुकेशन लाइन था, कोचिंग संस्थान चलाते थे। सेकेंडरी में आपने पशुपालन में हाथ डाला। अब 6 साल से कर रही हैं और आपका ये प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी आपका वो कोचिंग संस्थान हो गया है। जी तो लेकिन बिहार में अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग इस फील्ड में आए, अपना नुकसान किए और फार्म बंद कर दिए। लेकिन आप 6 साल से टिकी हुई हैं, आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रही है, क्या वजह है? ओके, ये सवाल बहुत अच्छा पूछा है आपने और मेरे मन में कब से था कि इसका हम एकदम सटीक और सही जवाब दे सकें। जी जी मेरा ये प्राइमरी क्यों हो गया और प्राइमरी सेकेंडरी क्यों हो गया, जी जी इसका मेन वजह ये है कि ये बिजनेस जिनके साथ हम कर रहे हैं वो मेरे बहुत करीबी लोग हैं, उन पे हमको बहुत भरोसा था। जी जी तो हमने एक दूसरे का साथ देकर शुरू किया और जो भी समस्या आया हम लोग इसको मिलकर इसका निराकरण करते रहे। जी जी लेकिन मेन पॉइंट ये है कि हम लोग यूट्यूब में जो फेक वीडियोस हैं जी जी उससे बहुत बच के रहे। जी जी। ये 10 बकरी तो शुरू कीजिए, करोड़ों कमा लीजिए, लाखों कमा लीजिए, इससे बच के रहे हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है, जादू नहीं है, ये चीज मेहनत करना पड़ता है, और समय लगता है। समय लगता है, एक एक बकरी से जुड़ना पड़ता है। आप सोचोगे कि जानवर रख दिए हैं लात मार के पाल लेंगे, ऐसा नहीं है। सबको प्यार चाहिए, केयर चाहिए, एक खाने का टाइम है, क्या क्या उसको क्या खाना देना है, एक मेन्यू है। बिल्कुल, बकरी खरीदना या जानवर खरीदना ही पशुपालन नहीं कहलाता है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों को करनी होती है। अगर आप कर पाते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आपके लिए पशुपालन नहीं है। नहीं। समय देना होगा, मेहनत करनी होगी, क्योंकि त्याग करना पड़ता है मैम। करना पड़ता है। तो 6 साल से आप कर रही हैं मैम, तो क्या कुछ सीखा आपने? और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, कुछ उम्मीद से भी देख रहे होंगे भाई कि 6 साल से मैम कर रही हैं।
देखिए 6 सालों से कर रहे हैं, इसमें हम सीखे क्या-क्या हैं। पहली बात कि जब इसको हम शुरू किए थे, तो बस हम वॉच करते थे जी, कि जी। ये बकरियाँ क्या करती, बीमार रहने पे क्या करती हैं, अलग हो जाती हैं, खाते वक़्त एक-दूसरे को मारती हैं, जो मज़बूत है वो खा रहा है, जो कमज़ोर है वो भाग जा रहा है। तो मेरा मेन काम कमज़ोर की तरफ रहता था अच्छा, अच्छा। कि इसको हम कैसे खिलाएँ। तो इसके लिए अलग व्यवस्था रहता था, स्टाफ के पीछे लग के बोलते थे कि इसके लिए अलग एक फीडर रेडी कीजिए, जितने कमज़ोर हैं वो उसमें खाएँगे। जी, जी। बच्चों को अलग कर देते थे। जी, ये जी। सब देखकर सीखे हैं कि बच्चे अलग खाएँगे, बड़े अलग खाएँगे, मेल अलग खाएगा, ठीक है? ऐसे करके। बकरी पालन का क्या भविष्य है? बकरी पालन का भविष्य देखिए सीक्वेंस वाइज़ है। जी, मान जी। लीजिए कि हम ब्लैक बंगाल पे काम कर रहे हैं, जी, जी। ठीक है? एक ब्लैक बंगाल बकरी साल में 2 बार बच्चे देती है, 6-6 हाँ। महीने पर करके, जी, तो जी। उसका प्रोडक्शन हम ले रहे हैं, जी, ठीक जी। है? साथ-साथ बकरी का दूध भी मिल रहा है, बिल्कुल। ओके? जी, अब जी। इसी तरह से अगर हमारी कई बकरियाँ गाभिन हैं और उनके बच्चे हमें मिल रहे हैं, तो एक साथ हमें मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8 कुछ बच्चे मिल गए, जी, जी। तो वो हमारा फार्म का प्रोडक्शन है, वो हमारा इंटरेस्ट हो गया, जी, जी। है ना? ये हमारा सूद हो गया। जी, जी। अब डिपेंड करता है कि ये किस ब्रीडर का बच्चा है। जी, जी। तो अगर वो बच्चा अच्छे ब्रीडर का है तो बहुत अच्छा ग्रोथ लेता है, तो वो मेरे लिए एक नया रेडी हो गया, जी, ठीक जी। है? जी, जी। और फिर क्या होता है कि जो व्यूअर्स आते हैं, जो खरीदार आते हैं, कई बार उनको दिखता है कि काफ़ी अच्छा है, तो वो उनको भी परचेज़ कर लेते हैं कि भाई हमको ऐसा ये बच्चा ऐसा चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात कि अगर इसको हम मीट पर्पज़ से देखें, जी, जी। तो चिकन का रेट डाउन हो जाता है, कभी बर्ड फ्लू हो गया, कभी कुछ हो गया तो आप डंप कर दे रहे हो। मछली का रेट भी एक फिक्स रेट है, उससे ज़्यादा का कोई लेता ही नहीं कभी है, डाउन भी होता है, कभी अप, कभी-कभी अप होता है डाउन ऐसा होता होता है है। रहता है। जी, जी। लेकिन एक मटन का ही बिज़नेस ऐसा है कि कभी डाउन नहीं होता है, ये ऊपर ही जाता है, नीचे कभी नहीं जाता है। ये ऊपर ही जाता है। आज तक ऐसा तो देखने को मिला नहीं कि आज फलाना कुछ है तो इसका रेट डाउन हो गया है, आज हमारा लॉटरी लग गया, ऐसा नहीं होता है, अप का अप ही रहता है। तो ये इसका भविष्य उस सेक्शन में बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो बकरी पालन करेंगे तो अगर उनके यहाँ मेल बच्चे आएँ तो मीट पर्पज़ में उसको बेच सकते हैं, अच्छी कीमत उनको मिलने वाली है। एकदम, और साथ ही जो किसान भाई बकरी पालन करना चाहते हैं तो उनके यहाँ जो पठिया है अच्छी कीमत उनको मिल जाती है, मिल जाती तो है। कहीं मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बोलना चाहेंगे कि जी, ये सारे जो बिकते हैं, जी, जी। इसके लिए आपकी कंपनी का एडवर्टाइज़मेंट अच्छा से हुआ रहना चाहिए। जी, जी। आस-पास बात फैला रहे, यू गूगल में दिए रहिए, बात दूर तक भी पहुँच जाता है तो आपको कोई कमी नहीं होगा मार्केट कभी कोई दिक्कत नहीं में। होगी। नहीं, अब बात करते हैं मैम खर्च पर, क्योंकि बकरी पालन या कुछ कोई भी पालन किसान भाई करेंगे तो उसको खिलाना पड़ता है। तो हुँ, खिलाने पर भी बहुत सारे किसान यहाँ भी फेल हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा खिला देते हैं, जितना हुँ, उनको हुँ, नहीं खिलाना चाहिए था, हुँ, बहुत हुँ, ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो इस पर हुँ। आप क्या कहना है आपको? देखिए, अगर आप बकरी पाल रहे हैं, जी। तो आपको कोशिश करना है कि आपका एक चारागाह भी हो। जी, जी। ब्लैक बंगाल बकरी के लिए चरना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कम से कम वैसे लोग ही इस फ़ील्ड में आएँ जिनका अगल-बगल में नदी का किनारा हो, जहाँ पर फ्री में हुँ, उनको चारागाह मिल जाए या तो हुँ, फिर अपना खुद का ज़मीन हो, हुँ, जहाँ पर उसको चारागाह बना सकें, हाँ। तो वो बेहतर होगा। ये ये दी बेस्ट है। रहा चारा का, तो जब सीज़न रहता है, उस जी। वक़्त किसानों से कम रेट पे आप लेके रख लीजिए। जी, जी। आप काफ़ी कम दर पर उसे मिल भी काफ़ी जाता है। कम दर 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 पे वो मिल जाता है, आपको स्टॉक तो रखना पड़ेगा, जी, जी, जी। ठीक है? आपका चारागाह भी नहीं, ये भी नहीं है, तो आपको ये सीज़न का फ़ायदा उठा लेना पड़ेगा, उसको रख लेना है। और उसके बाद जैसे हम बोले कि ग्रेज़िंग बहुत ज़रूरी है, तो ग्रेज़िंग का फ़ायदा क्या है, कोई जानता नहीं है। फ़ायदा ये है कि वो जो नेचुरली ग्रेज़ करके खाती है, जी, जी। तो उसका हेल्थ ऑटोमेटिकली अपने आप बहुत अच्छा होता है, वो तंदुरुस्त होती है और दुगनी गति से उसका ग्रोथ होता है। तो मैम बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास चारागाह उपलब्ध नहीं है। तो जी। फिर दूसरा कोई और रास्ता है जिससे वो अपने भोजन का प्रबंधन है उसको बेहतर कर सके? हाँ, कर सकते हैं देखिए, एक हरा चारा ही इसका उपाय नहीं है, जैसे अभी हम पहले भी बताए कि जब सीज़न रहता है और किसानों के पास वो सूखा चारा अवेलेबल है, जी, तो जी। उसको कम रेट पे लेके रख लें, हुँ, हुँ। ठीक है? दूसरा है कि सिर्फ़ वो भूसा ही खाती है ऐसा नहीं है, चोकर है, चुन्नी है और भी कई चीज़ें हैं, चना का वो जो छिलका होता है, कुराई जिसको कहते हैं कुराई लोग। कहते हैं, वो सब है, बहुत सारा ऑप्शन है और घास का इतना लंबा-चौड़ा लिस्ट है जी, जी, कि जी। कई तरह के पत्ते और कुछ घास ये मौसमी भी खाती है। है, कुछ जामुन बहुवर्षीय भी पत्ता है। खा ले, पीपल पत्ता खा ले, बहुत उपाय है, जहाँ से अवेलेबल हो
चलते फिरते मिल जाता है कहीं भी, थोड़ा बिल्कुल। मेहनत करना है, आप जी। उसको अब काट के अपने पास स्टॉक रख लीजिए। भोजन प्रबंधन तो आपने मैडम बता दिया, जी। आवास प्रबंधन कैसा होना चाहिए? आवास के लिए क्या करना है, सबसे पहले ज़मीन पर ध्यान दीजिए कि बहुत पक्का ज़मीन नहीं चाहिए उनके लिए, रुखड़ा ज़मीन कहीं भी चलेगा जहाँ आप नमी घर, मुक्त हो, हाँ, नमी मुक्त हो, नमी वहाँ ना लगे। नमी ना लगे उसको। जी, जी, जी। और बाकी बाँस, चचड़ी जो भी गाँव में अवेलेबल होता है, खजूर के पत्तों का भी कुछ-कुछ लोग बना लेते हैं, वो सब से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले-पहले वार्ड उसके घर पे खर्चा नहीं करना है, बकरी पर खर्च करें। बकरी पे खर्च करना है। उसको ठीक से पालिए, उससे थोड़ा बहुत आपको आमदनी होने लग जाए, उसको उससे धीरे-धीरे आप अपना घर डेवलप यानी कि कीजिए। शुरुआत में किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा शेड पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं नहीं, है। जो एकदम उनके पास नहीं, उपलब्ध संसाधन है, उसी का इस्तेमाल करके कर लें। 2 एकदम। पैसे आते रहेंगे, 2 पैसे आना शुरू हो जाएँगे, उसके हाँ। बाद फिर खर्च करें। एकदम, उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप खुद करने लग जाएँगे। अब जी, बात करते हैं बीमारियों के ऊपर। बकरी है, जानवर है, तो बीमारियाँ तो आएगी ही आएगी। जी, तो बीमारियों से कैसे बचाव रखा जाए या बीमारियों से कैसे बकरियों को दूर रखा जाए? बहुत अच्छा सवाल है आपका क्योंकि ज़्यादातर किसान इसी से परेशान रहते जी, हैं। जी, बिल्कुल। उसमें एक्स्ट्रा खर्च तो हो जाता है ना, जी, बहुत पैसा ज़्यादा लग खर्च जाता चला जाता है उनका। जी, पैसा लग जाता है, जो कमाया वो इसमें चला जाता जी, है। जी, बिल्कुल। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले क्या है कि आप उसकी ज़मीन को तो नमी मुक्त रखिए, हुँ। पहला पॉइंट है। जी, जी। दूसरा, आप उसको हाइजीन करने के लिए चूना डालिए, जी, जी। ब्लीचिंग पाउडर डालिए, प्रोटेस पोटेशियम परमैंगनेट डाल दीजिए। जी, जी, जी। तो आप इस लेवल पे ही उसका बाड़ा को एकदम साफ रखिएगा, तो 90% तो बीमारी ऐसे होना ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो थोड़ा बहुत होता भी है, कुछ परसेंट इसमें हो भी जाता है, तो वैक्सीनेशन से पीपीआर का वैक्सीनेशन है, एफएमडी है, टीटी प्लस टीटी है, तो वो यानी सब से आप साफ-सफाई बेहतर तरीके से करेंगे, जी, तो नमी मुक्त बकरियों को रखेंगे, बाड़ा को भी नमी मुक्त रखेंगे जी, और समय-समय पर जो वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल होता है उसको लागू रखेंगे तो लागू कभी कोई रखें, दिक्कत नहीं होने कोई वाली दिक्कत नहीं है। होगी। मैम जब मैं आपके कैंपस में मैं आया तो कुछ लोग यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, जी, वो क्या माजरा है? थोड़ा-सा वो भी तो बता दीजिए? ये भी बहुत अच्छा सवाल है नीरज जी। हमारे कैंपस में जो ट्रेनिंग चल रहा है, वो मुंगेर की पशु सखियाँ हैं। अच्छा, अच्छा वो लोग पशु सखी हैं? जी, अच्छा, अच्छा पशु महिलाएँ सखी हैं? महिलाएँ हैं, सारी की सारी महिलाएँ हैं। जी, जी, जी। अच्छा सवाल रहा कि चूँकि हम एक महिला हैं, जी, जी। तो मेरा ये उद्देश्य रहता है कि हम बाकी महिला को भी आगे बढ़ाएँ। कुछ काम हम वेलफेयर के लिए भी करते हैं। अच्छा, अच्छा, करना भी चाहिए मैम, जी, सबको करना चाहिए। जी। तो उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ हुआ है और जी, उसमें हम ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं बीमारियों पर ही, जी, जी। क्योंकि वो जिस जगह की हैं, वहाँ पर वो उतना हाइजीनिक नहीं रख पाती हैं और हो ही गया है बीमारी, जी, जी, तो वो क्या करें? बिल्कुल। तो उस पर फ़ोकस कर रहे हैं हम लोग और काफ़ी अच्छा होमली माहौल में ये चीज़ डिस्कशन चल रहा है, फेस टू फेस ऐसे करके। और एक्सपर्ट भी आए हुए हैं। एक्सपर्ट आए हुए हैं, उन्हीं के साथ चल रहा है। एक्सपर्ट है हमारे डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद जी हैं, वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं, जी, जी। रिटायर्ड हैं, लेकिन उनको पैशन इतना ज़्यादा है कि वो शुरू से हमारी फार्म के लिए डेडिकेटेड है। जभी भी कोई प्रोग्राम होता है, तो वो हमें फ्री मिलते हैं। मैम बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों को मिली। थैंक यू नीरज जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों आपने सुना ममता मैम की सारी बातों को, तो आज हमारे भारत में महिलाएँ भी किसी से कम नहीं हैं, महिलाएँ भी पशुपालन कर रही हैं और आप जीता-जागता उदाहरण आपके सामने है, पढ़ी-लिखी महिला हैं, लेकिन आज देख लीजिए 6 वर्षों से कर रही हैं और मुनाफ़ा भी कमा रही हैं। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा किसान क्राफ्ट ऑफिशियल पर। धन्यवाद।